जरा सोचिए, क्या हो अगर ये इंसानी दिमाग कोई रहस्य ना होकर महज एक ताला हो। एक ऐसा ताला जिसे खोलने की सही चाबी बस खोजना बाकी है। आज के इस विश्लेषणात्मक अध्ययन में आपका स्वागत है। ये कल्पना करना ही कितना खौफनाक और रोमांचक है कि अगर हमारे सारे मानवीय रिश्ते, हमारी भावनाएं केवल रसायन और भौतिकी के ठंडे नियम होते तो उन पर नियंत्रण पाना कितना आसान होता। आज हम ठीक इसी वैज्ञानिक और सच कहूं तो थोड़ा सा निर्मम दृष्टिकोण से मानव मनोविज्ञान के एक बहुत ही जटिल विषय को चीर कर देखने वाले हैं। आज की हमारी इस मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। हम प्रभाव, वशीकरण और नियंत्रण की यांत्रिकी यानी एनाटॉमी को डिकोड करने वाले हैं। यही आज के हमारे प्रयोग के मापदंड हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक इंसान धीरे धीरे बिना किसी एहसास के मानसिक रूप से पूरी तरह आत्मसमर्पण कर देता है। और यकीन मानिए, ये कोई जादूटोना नहीं है, ये शुद्ध क्लिनिकल मनोविज्ञान है। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। यहां जो स्रोत सामग्री हम देख रहे हैं, रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर द आर्ट ऑफ सेडक्शन। इसे कोई आम रोमांस की किताब समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। यह एक भयंकर त्रुटि होगी। इन पन्नों को एक क्लिनिकल टेक्स्ट बुक या यूं कहें कि एक ऐतिहासिक जादू की किताब की तरह देखा जाना चाहिए, जो किसी के दिमाग पर पूर्ण मनोवैज्ञानिक कब्जा करने का एक बेहद सटीक और खतरनाक ब्लूप्रिंट पेश करती है। अलेक्जेंडर वॉन ग्लेचन रुस्वर्म का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है। इंसान की इंद्रियों को जानबूझकर मंत्रमुग्ध करने का उद्देश्य उस पर एक जादुई प्रभाव डालना था। जरा इस पे गौर कीजिए। यह स्थापित करता है कि जो असली प्रभाव होता है ना, वो आपके तार्किक दिमाग से लड़ता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो तार्किक दिमाग को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। वो सचेत विचारों को सुला देता है ताकि अवचेतन पर सीधा अचूक वार किया जा सके। आइए अपनी पहली केस फाइल खोलते हैं, द सायरन। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक अस्त्र है जो इंसान को उसकी तार्किक जिम्मेदारियों से भागने का सबसे आसान रास्ता देता है। हम सभी रोजमर्रा की जिंदगी में हर चीज नियंत्रण में रखने के दबाव से टूटते रहते हैं ना। सायरन इसी गहरी थकान का फायदा उठाती है। वो शुद्ध कल्पना का प्रतीक है, वास्तविकता के बंधनों से पूरी तरह मुक्त होने का एक मीठा भ्रम। और इसी भ्रम में लक्ष्य अपनी ही इच्छा से खुशी खुशी कैद हो जाता है। अब प्रस्तुत है हमारी प्रयोगशाला का दूसरा दिलचस्प स्पेसिमेन, द डैंडी। ये उन लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है जो समाज द्वारा तय की गई कठोर, दमघोटू भूमिकाओं में खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। डैंडी मानसिक रूप से बिल्कुल तरल होता है। वो स्त्री और पुरुष के मनोवैज्ञानिक गुणों के साथ बड़ी आसानी से खेलता है। ये जो मानसिक रूप बदलने की अद्भुत कला है ना, यही देखने वालों को भ्रमित करती है और यही रहस्यमयी तरलता उन्हें चुंबक की तरह खींचती है। हमारी इस लैब में कुछ और भी गजब के मनोवैज्ञानिक हथियार मौजूद हैं जिन्हें किसी भी वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। द चार्मर, जो लोगों के अहंकार को एक आईने की तरह सहलाता है। द आइडियल लवर, जो उनके खोए हुए उच्च आदर्शों को वापस जगा देता है। द स्टार, जो खुद के इर्द गिर्द एक ऐसा शानदार मिथक बुनता है जिसे लोग सच मान लेते हैं। और द नेचुरल, जिसकी बचपन जैसी सहज, अनियंत्रित ऊर्जा सामने वाले के हर मानसिक बचाव को पल भर में गिरा देती है। ये सब बेहद शक्तिशाली रसायन है। लेकिन जरा रुकिए, द स्टार के रहस्यमय स्वभाव को एंडी वॉरहॉल का ये अजीब सा विचार बड़ी आसानी से डिकोड करता है। वो कहते हैं, मैं वहां हूं, इसके पीछे कुछ भी नहीं है, बस एकदम खाली। ये एक खाली कैनवस होने की खौफनाक शक्ति है। जब कोई खुद को एक रहस्य बना लेता है तो सामने वाला उस खालीपन को अपनी ही सबसे गहरी इच्छाओं और कल्पनाओं से भर देता है। खैर, सिद्धांत बहुत हो गए, अब असली कार्रवाई की ओर बढ़ते हैं। प्रोटोकॉल इनिशिएशन। ये वो जगह है जहां हमारी क्लिनिकल रणनीति सीधे मैदान में उतरती है और किसी के दिमाग पर कब्जा करने की युद्धाभ्यास की उल्टी गिनती शुरू होती है। याद रखिए, पहला वार सीधे दिमाग पर नहीं बल्कि भावना पर होता है। इसे कहते हैं मिरर इफेक्ट यानी दर्पण प्रभाव। किसी के दिमाग में घुसने के लिए सबसे पहले उसकी आत्मा में प्रवेश करना होता है, उनके नियमों से खेलना, उनके मूड के बिल्कुल अनुकूल बन जाना। और ध्यान रहे, ये कोई साधारण चापलूसी नहीं है, ये उनके गहरे अहंकार को सहलाने की एक सख्त क्लिनिकल आवश्यकता है। जब लक्ष्य को लगता है कि मास्टरमाइंड बिल्कुल उनके जैसा ही है, तभी वो पूरी तरह से निहत्थे और कमजोर पड़ जाते हैं। जैसे जैसे हम अगले चरण में जाते हैं, इस प्रयोगशाला का तापमान अचानक बढ़ने लगता है। एस्केलेशन। यहां एक बहुत ही मारक तत्व पेश किया जाता है, सोची समझी अप्रत्याशितता यानी कैलकुलेटेड अनप्रिडिक्टेबिलिटी।
क्योंकि अगर विषय ने मास्टरमाइंड के अगले कदम का सटीक अनुमान लगा लिया तो समझ लीजिए कि खेल खत्म, नियंत्रण खो चुका है। नियंत्रण बनाए रखने के लिए उन्हें लगातार गुमराह करना नितांत आवश्यक है। आइए देखते हैं कि ये सस्पेंस आखिर बनता कैसे है। ये रहस्य की पूरी वास्तुकला है। सबसे पहले एक तटस्थ दूरी स्थापित की जाती है ताकि कोई खतरा महसूस ना हो। फिर अचानक से मिश्रित संकेत भेजे जाते हैं, दिमाग चकराने लगता है और अंत में एक ऐसा आश्चर्यजनक कदम उठाया जाता है जिसकी योजना बहुत पहले से बारीकी से बनाई गई हो। रोजमर्रा की जिंदगी की जो उबाऊ भविष्यवाणी है ना, वो मनोवैज्ञानिक कब्जे की सबसे बड़ी दुश्मन है। जोसेफिन बेकर प्रोटोकॉल को ही ले लीजिए। ये निरंतर परिवर्तन का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। जब भी उन्हें महसूस हुआ कि दर्शक उनकी कला से थोड़ा भी ऊबने लगे हैं, उन्होंने रातों रात अपनी पूरी सार्वजनिक छवि ही बदल कर रख दी। किसी भी एक श्रेणी या बॉक्स में बंधने से बचना ही विषय के जुनून को लगातार हवा देता रहता है। उन्हें कभी ये नहीं समझने देना चाहिए कि इस भ्रम के पीछे का असली चेहरा आखिर है कौन सा। और यहाँ शब्द एक भावनात्मक विष का काम करते हैं। आप तर्क के माध्यम से कभी किसी को पूरी तरह प्रभावित नहीं कर सकते। अगर गहरा प्रभाव डालना है तो कानों को उन मीठी बातों से भर देना चाहिए जो विषय बेताबी से सुनना चाहता है। सही समय पर कहे गए सही शब्द वो खतरनाक रसायन बन जाते हैं जो दिमाग की हर तार्किक बाधा को मोम की तरह पिघला कर रख देते हैं। अब हम उस बेहद खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां असली मतिभ्रम यानी हैलुसिनेशन शुरू होता है। यहां इच्छाएं और कल्पनाएं सभी तार्किक विचारों पर पूरी तरह हावी हो जाती हैं। यह एक अलौकिक एल्केमिकल रिएक्शन है जहां हमारी प्रयोगशाला का ये विषय वास्तविकता को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देता है और एक कृत्रिम रूप से रचे गए एकदम परफेक्ट भ्रम में जीने लगता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस भ्रम का निर्माण आखिर किया कैसे जाता है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे पोटेम्किन प्रभाव कहते हैं। एक मास्टरमाइंड कभी भी पूरी तरह से झूठी कहानी नहीं गढ़ेगा। वो असली प्रॉप्स, असली घटनाओं का उपयोग करेगा, लेकिन उनके चारों ओर हल्की सी नाटकीयता और एक अनजाना सा रहस्य बुन देगा। ये आधा सच और आधा सपना इतना मारक होता है कि कोई भी, जी हाँ कोई भी, इसे ही एकमात्र वास्तविकता मान लेता है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है आपकी रोजमर्रा की तार्किक और नीरस जिंदगी और दूसरी तरफ है फेस्टिवल टाइम या उत्सव का समय। मास्टरमाइंड अपने लक्ष्य को खींचकर एक ऐसे मानसिक स्थान पर ले जाता है जहां समय, तर्क और नियमों की भावना को जानबूझकर विकृत कर दिया जाता है। ये एक बिल्कुल अलग आयाम है जहां दुनिया के सामान्य नियम लागू ही नहीं होते हैं और इंसान महज एक कठपुतली बनकर रह जाता है। और अब हम इस पूरी प्रक्रिया के अंतिम चरण पर आ चुके हैं। ये वह बिंदु है जहां यह मनोवैज्ञानिक प्रयोग अपने विषय को उस सीमा के पार धकेल देता है जहां से वापस लौटना सचमुच असंभव है। इसे रिग्रेशन कहते हैं, यानी विषय को मानसिक रूप से वापस उनके बचपन की असुरक्षाओं या गहरी जरूरतों तक ले जाना, ताकि वे पूरी तरह से बिना किसी शर्त के अपने नियंत्रक पर निर्भर हो जाएं। इस पूरी प्रक्रिया को एक भावनात्मक रोलर कोस्टर की तरह डिजाइन किया जाता है। पहले अचानक अत्यधिक दयालुता और प्यार दिखाना, और फिर बिना किसी कारण के एकदम ठंडी, बर्फीली दूरी बना लेना। ये बार बार होने वाला चरम उतार चढ़ाव इंसान की बची खुची प्रतिरोधक क्षमता के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये डर, असुरक्षा और फिर अचानक मिलने वाली राहत का एक ऐसा नशीला कॉकटेल है जो दिमाग को पूरी तरह से सुन्न कर देता है। तो अंत में इस पूरे क्लिनिकल, यांत्रिक और थोड़े खौफनाक विश्लेषण के बाद ये प्रयोग हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। एक बार जब किसी इंसान के सचेत और तार्किक दिमाग को इन रणनीतियों के जरिए पूरी तरह से बाईपास कर दिया जाता है, तो असल में शक्ति किसके हाथ में होती है? इंसानी मनोविज्ञान के इन अदृश्य तंत्रों पर जरा गहराई से विचार कीजिएगा, क्योंकि याद रखिए, ये अदृश्य ताले हमारे आसपास रोज खोले जा रहे हैं। आज के इस विश्लेषणात्मक अध्ययन में बस इतना ही। सीखते रहें और हमेशा सतर्क रहें।